देखिए, मुझे जीके का सबसे अहम टॉपिक शुरू करना है आज, है ना? देखना है मुझे स्टैटिक जीके का टॉपिक जो है सबसे खास टॉपिक होता है। हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, पेपर में प्रश्न नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम स्टैटिक जीके नहीं पढ़ते, इससे बहुत दूर रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए स्टैटिक जीके इतना खास टॉपिक है, तो क्यों ना इसी को पहले पढ़ लिया जाए, इसी में पकड़ मजबूत बना ली जाए अपनी। तो मैंने देखा है, मैंने चेक किया पेपर में, कोई सा पेपर उठा लेंगे तो लगभग यहाँ से 60 से 70% आता है किसी भी पेपर में। और अगर आपने यहाँ से इतना कर लिया तो 60 से 70% आप उस पेपर को तोड़ देंगे, जीके के क्वेश्चन जो भी होंगे। तो हमें देखना है कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा मुझे। आने वाले समय में एक एग्ज़ाम लगा हुआ है पीईटी का और दिल्ली पुलिस का लगा हुआ है। तो पीईटी को और दिल्ली पुलिस को नज़र में रखते हुए मैंने ये टॉपिक उठाया है जीके का। पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, है ना? इसकी बात करेंगे। और आने वाले समय में दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि जो स्टैटिक जीके टॉपिक हैं, कुछ एक खास टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने बात करी 10 से 12 टॉपिक इसमें आते हैं। 10 से 12 टॉपिक वो होते कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला खास टॉपिक जो होता है वो होता अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होता है। इसमें आपको देखना है कि कैसे कैसे संगठन होते हैं, कौन कौन से संगठन हैं, वो सारे के सारे पढ़ने हैं। इसमें दो प्रकार से पढ़ना होता है। एक होता है भारतीय जो संगठन होते हैं, और एक होते हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इनके बारे में पढ़ना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो आपने देखा WHO होता है एक, तो पूछ लिया जाएगा WHO की स्थापना कब हुई थी, है ना? इसका मुख्यालय कहाँ होता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, इन सब के बारे में मुझे पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। भारतीय संगठन में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा जो भारत के स्पेशल होते हैं, जो राष्ट्रीय होते हैं देश के लिए। जैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करी जाएगी, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है ना? इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। तो एक टॉपिक सबसे खास हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दूसरा टॉपिक और यहाँ बनता है स्टैटिक जीके में खेल को लेकर के। खेलों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से बन जाएगा प्रश्न खेल को लेकर के। खेलों में प्रश्न बनेगा भाई यहाँ पे कि कौन सा खेल अभी हाल में हुआ, उसमें कौन जीता, कौन हारा, उपविजेता कौन रहा, विजेता कौन रहा, इन सबको लेकर के यहाँ प्रश्न बनता है। कौन सा किस खेल में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित होता है, और कुछ एक शब्दावली यहाँ से आ जाती है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित होता है, पुरस्कार किस खेल में किसको क्या मिला है, पुरस्कार भी आ जाते हैं यहाँ से। तो अगला टॉपिक जो यहाँ पे बनता है हमारा वो पुरस्कार का बनता है। पुरस्कार को लेकर के किसे कौन सा पुरस्कार मिला, पुरस्कार को लेकर के जाता है। और इसी के बाद में जो मुझे पढ़ना है अगला वो होता है नृत्य को लेकर के। यहाँ से एक प्रश्न बनता है नृत्य को। तो नृत्य मुझे कैसे कैसे पढ़ने हैं, दो प्रकार से। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, और एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछ लेंगे कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत में, कौन से राज्य का कौन से नृत्य होता है। जैसे पूछ लेंगे सत्रिया नृत्य कौन से राज्य का होता है, तो आप बोलेंगे असम का होता है। लोक नृत्य के बारे में पूछेंगे, लोक नृत्य जैसे डांडिया नृत्य कहाँ का होता है, ऐसे प्रश्न बन जाता है, तो आप बोलेंगे गुजरात का होता है। ठीक है, ऐसे के नृत्य कहा जाता है। इसी के बाद में जो अगला टॉपिक खास टॉपिक होता है दिवस को लेकर के। यहाँ पे दिवस के बारे में पूछा जाता है कि कौन से दिवस कब मनाया जाता है। जैसे पूछ लेंगे कि 20 जून को, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है 21 जून को, इसकी थीम क्या थी, थीम के बारे में पूछ लेते हैं यहाँ से। दिवस से कब से मनाना स्टार्ट हुआ, क्यों मनाया जाता है, ऐसे ही प्रश्न बनने लगे आजकल। इसी के बाद में सबसे खास टॉपिक कर होता है किताबों का, किताबों के बारे में। तो यहाँ किताबें पढ़नी है, कौन से लेखक ने कौन सी किताब लिखी और किस किताब के लिए कौन सा किसे पुरस्कार मिला, है ना? साहित्य के क्षेत्र में कैसा पुरस्कार मिले, किसे मिला, किसे पुरस्कार मिला, ये सारी बातें किताबों में लेखक हो जाएगी। यहाँ पे लेखक की बात करेंगे, लेखक हो जाएगा यहाँ पे, इस लेखक की किताब होती है, ये हो जाएगा। इसी के बाद में एक टॉपिक आता है सूचकांक का। सूचकांक को लेकर के, इंडेक्स को लेकर के बात करी जाती है। तो इंडेक्स में पूछ लेंगे भारत का विश्व खुशहाली में कौन सा स्थान है, प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ऐसे यहाँ से बन जाता है। इसी के बाद में आता सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो सैन्य अभ्यास किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, है ना? जैसे वज्र प्रहार किसके साथ में होता है, मैत्री किसके साथ में होता है, मित्र शक्ति किसके साथ में होता है, किस देश के साथ में होता है, किन सेनाओं के बीच में होता है सैन्य अभ्यास, ऐसे बन जाते हैं यहाँ पे। और इसी के बाद में आपको पढ़ना है सबसे खास टॉपिक, यहाँ से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं देशों के बारे में। इनकी राजधानी पूछ ली जाती है आपसे। राजधानी अगर नहीं पूछेगा तो इसकी मुद्रा पूछ लेंगे, ऐसे करके प्रश्न बन जाता है। और इन्हीं के साथ में हमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनको पढ़ लेना है, पड़ोसी देशों के बारे में, ये हो जाएगा। और इसी के बाद में जो अगला टॉपिक होगा आपका
वो होगा आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का होगा। यहाँ से कौन कौन से उपग्रह के बारे में पूछ लेते हैं आप पे, जैसे चंद्रयान आ गया, चंद्रयान के बारे में सारी बातें यहाँ पढ़ेंगे, कैसे हुआ है ना, आप जानेंगे लैंडर क्या होता है ना, रोवर क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका जलवायु का होगा। ये टॉपिक खास पीईटी के लिए होता, इसे भी मैं यहीं पढ़ लूँगा। तो ऐसा करके मुझे कुछ टॉपिक हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक हो गए। इन 12 टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया, समझ लो आपने जीके का 60-70% कंप्लीट कर लिया। इतना हो जाने के बाद में मैं शुरू करूंगा सबसे पहला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे हाल ही में चर्चा चल रही है G20 की, तो G20 के बारे में आपको पूरा बताऊंगा विस्तार से, कैसे होना था, कब से स्टार्ट हुआ है, G20 से G20 बन गया, कैसे बने G21, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इतनी बात आप ध्यान रखना, इतनी पकड़ आपको बनानी ही बनानी है अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है जीके में तो। और जो हम G20 की बात करेंगे वो बात करेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए जो है आप थोड़ा सा सब्र करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको G20 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।